आज जब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, आप उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज़, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुनिया दंग रह गई है। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। अल्लाह ताला ने अफवाज पाकिस्तान को इज्जत दी, वो भारत से जंग जीते। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से जंग को लीड किया। भारत के खिलाफ कमाल महारत के मुजाहरे पर दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान की दुनिया भर में तारीफें की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, बारिशों से नुकसानात के अजाले के लिए इकदाम की भी हिदायत। कहा, भूख से बिलखते फलस्तीनी बच्चों का दुख नाकाबिले बर्दाश्त है। गजा में जो जुल्म तज़म जारी है वो आज तक नहीं देखा गया। रियासत फलस्तीन को हुकूक दिलवाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत बकिया तमाम ममालिक के साथ होगी। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को दी गई जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात में कहा, दहशतगर्दी न महज़ब दिखती है और ना ही फिरका और ना ही नस्ल। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़म और यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल का आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने का अज़म। अमेरिका का भारत पर 25% टैरिफ आए। टैरिफ अदा न करने पर जुर्माना भी देना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहा, भारत पर यकम अगस्त से 25% टैरिफ का निफाज होगा। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है मगर हमें कम देता है। भारत एक अच्छा दोस्त रहा है लेकिन भारत ने बुनियादी तौर पर किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा टैरिफ वसूल किए हैं। ट्रंप का भारत पर रूस से फौजी साजो सामान खरीदने का भी इल्जाम। टैरिफ के लिए दी गई जुमे की डेडलाइन में तोसी से भी इनकार। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज दावे मुस्तरद कर दिए। बयानात तनाज़ात को बढ़ावा देने की खतरनाक रुझान की अक्कासी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने पहलगाम हमले की तहकीकात और सबूतों के बगैर पाकिस्तान पर हमला किया। भारतीय लीडर्स अपने आवाम को गुमराह करने के बजाय अपनी अफवाज के नुकसानात तस्लीम करें। भारतीय क़यादत जंगबंदी में फरीक सालिस के फाल किरदार को भी मान ले। भारत खुद ही मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद बन बैठा। वाज़े किया, नाम निहाद ऑपरेशन महादेव से मुतालिक कोई भी दावा अहमियत नहीं रखता। पाकिस्तान आइंदा किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए मोदी का झूठा खेल बेनकाब। मिसाइल नुमाइश से सियासी बहरान संभालने की कोशिश। 2 रोज में पड़ले मिसाइल के 2 तजुर्बात कर लिए। हथियारों के दौड़ और तबाहकुन जंग की राह में हमवार करने की साजिश। भारतीय धमकियों और जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पास जदीद नस्ल मिसाइल भी मौजूद। नस्ल मिसाइल की खुसूसियात उसे दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मुअस्सर बनाती हैं। शाहीनों का खौफ बरकरार। भारत फिर खेल के मैदान से फरार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार। कौमी टीम फाइनल में पहुंच गई। टूर्नामेंट इंतजामिया ने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को आगाह कर दिया। सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में शेड्यूल था। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मरहले का मैच भी नहीं खेला था। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का दहशतगर्दों के साथ उनके सहूलतकारों का खात्मा करने का अज़म। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर कोशिशें जारी रखने का इजहार। कहा,
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने दुश्मन ममालिक से जुड़े हैं। अवाम, हुकूमत और फौज एक पेज पर है, दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी IGKP समेत आला सिविल अस्करी हुकाम की भी शिरकत। दहशतगर्दी वाकयात में शहीद सिविलियन, पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। सूबे के जुनूबी अजला में हालात बेहतरी की जानिब गामजन, अब कहीं भी दहशतगर्दों के नाके नहीं। पेशावर में IGKP जुल्फिकार हमीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंडस हाईवे पर मोटरवे पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई, पुलिस को असलहा, APC और बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी फराहम कर दी गई। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का मुकम्मल डेटा बेस भी तैयार कर लिया गया है। आइंदा 2 माह के लिए शराय सूद 11% बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की महंगाई बढ़ने की पेशगोई, तवानाई की कीमतों में आइंदा भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया। कहा इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है, जो कुछ माह तक बरकरार रह सकती है। करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है, ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी से आम सारिफ को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ हुकूमत के तय करदा हदफ से कम रहने की पेशगोई। मौशी शरह नमू 4.2 के बजाय 3.6% तक रहने का इम्कान। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी। आलमी सतह पर महंगाई की शरह 2025 और 2026 के दरमियान निस्बतन कम रहने की तवक्को। आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 9% से 3.1% तक आ सकती है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 3 रुपए 73 पैसे तक कमी मुतवक्के। जराये के मुताबिक ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग 31 जुलाई को हुकूमत को भिजवाएगी। वजारत खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला करेगी। वजीर आजम की 165 रुपए एक्स मिल कीमत जबकि 173 रुपए रिटेल कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत चीनी के हवाले से इजलास हुआ। कहा जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, किसी को भी आवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। हुकूमती निर्खों पर चीनी नायाब, मुल्क भर में मसनूई बहरान बरकरार। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी 180 से 190 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। लाहौर में डीलर और शुगर मिल्स मालिकान का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कई इलाकों से महंगी चीनी भी गायब। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल 1-2 रोज में चीनी की कीमतें कम होने के लिए पुरुमीद, सप्लाई भी मामूल पर लाने के लिए पुरज़्म है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर तबादला ख्याल। तालीम, सेहत, खवातीन को बाख्तियार बनाने और नौजवानों की तरक्की के शोबों पर भी बातचीत की गई। आसफा भुट्टो ने कहा गजा की सूरत हाल पर बरतानवी वजीर आजम का मौक़िफ़ काबिल सताइश करार। निदा सोले ऑरेंज लाइन मेट्रो की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर बन गई। बाकायदा ट्रेन ड्राइविंग की जिम्मेदारियां संभाल ली। निदा सोले ने जदीद मेट्रो ट्रेन की ड्राइविंग के लिए ट्रेनिंग मुकम्मल की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए पहली खातून ड्राइवर की तैनाती पर इजहार मुसर्रत, मुबारकबाद भी दी। कहा बेटियां किसी से कम नहीं, मसावी मौके फराहम करते रहेंगे।
कराची में मियां बीवी और बच्चे की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में 45 साल अब्दुल मजीद, 40 साल सकीना और बच्चा अब्दुल नबी शामिल। तमाम अफराद को तेज धार आले के साथ कत्ल किया गया। मकतूलीन का ताल्लुक बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लसबेला से बताया जा रहा है। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर केस में अहम पेशरफ। घर के लिए मुख्तलिफ सैंपल्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5 प्यालियों में से मिलने वाले सफूफ समंदरी नमक हैं। किचन से मिलने वाले नमक आयोडाइज नमक हैं। सैंपल्स 5 प्यालों से हासिल किए गए थे। छठा सैंपल किचन में रखे नमक का था। पाकिस्तान में माहौल दोस्त और पायदार तामीरात की तरफ अहम पेशरफ। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड मंजूर कर लिया। बारिश के पानी के जखीरे के लिए नए तामीराती जवाबित भी नाफिज कर दिए गए। तवानाई की बचत, शमसी डिजाइन और ग्रीन छतें लाजमी करार। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक 4 या जायद मंजिला नई इमारतों पर ग्रीन बिल्डिंग कोड लागू होगा। पाक बहरिया के जहाज शमशीर के अमरीकी बहरिया के जहाज के साथ शुमाली बहर हिंद में मश्क। ISPR के मुताबिक मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन का फरोग था। मश्क में कई पेशा वराना सरगर्मियों का मकसद बाहमी हमाहंगी बढ़ाना था। मश्क ने कहा दोनों बहरी अफवाज के मैरीटाइम सिक्योरिटी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का मजहर है। अटक के इलाके हसन अब्दाल में मूसलाधार बारिश। झारिकस के मुकाम पर गाड़ी नाले में बह गई। 4 खवातीन जा बहाक, एक बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू टीमों ने 5 अफराद को बचा लिया। रावलपिंडी के इलाके सैयदपुर में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेरे आब पानी घरों में दाखिल। आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तुगयानी। लाहौर समेत पंजाब में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। खारिया में गढ़े में बारिश के पानी में नहाते हुए 4 नौजवान डूब गए। गजा में इजराइल के पैदा करदा कहत ने मजीद जिंदगियां निगल ली। भूख के बाद मजीद 7 फलस्तीनी मौत की नींद सो गए। गैर इंसानी मुहासरे और मुसलसल बमबारी के नतीजे में खुराक, पानी, दवा और बुनियादी सहूलियात की भी शदीद कमी है। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस अमवात की तादाद 154 हो गई। इजरायली वहशियाना कार्रवाइयों में फ़ज़ाई हमलों और फायरिंग के बाइस सुबह से अब तक 22 फलस्तीनी शहीद। एक फलस्तीनी कैदी साइल अबू नसर इजराइल जेल में इंतकाल कर गया। 24 घंटों के दौरान गजा पर इजरायली हमलों में 60 इमदाद के मतलाशियों समेत 103 फलस्तीनी शहीद और 399 जख्मी हुए। न्यूयॉर्क में सऊदी अरब फ्रांस की मेजबानी में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रियासती हल्फ कॉन्फ्रेंस में फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए 15 माह का वक्त तय किया गया। शुरका ने कहा खित्ते में जंग, कब्जे और नकल मकानी से अमन कायम नहीं हो सकता। रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला। रूस, जापान और अमेरिका समेत मुत्तादिद ममालिक में सुनामी की वार्निंग जारी। जापान और रूस से 20 अफराद लाख महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। सुनामी की शदीद लहरें रूस, जापान और अमेरिका की मुत्तादिद रियासतों में भी पहुंच गईं। अमरीकी रियासत हवाई, कैलिफोर्निया, ऑरेगन, वाशिंगटन, अलास्का में तूफानी लहरें। रूस के मुतासर इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। फौज और सिविल इमरजेंसी टीमें मुतहरिक। रिहायशियों को बुलंद मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। माहिरीन की आफ्टर शॉक्स और मजीद लहरों के खतरे की पेशगोई। रूस में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने प्रोफेशनलिज्म की शानदार मिसाल कायम कर दी। इंतहाई ताकतवर ज़लज़ले के दौरान डॉक्टर्स ने सर्जरी जारी रखी। 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले के दौरान किसी डॉक्टर या तिब्बी अमले ने मरीज को नहीं छोड़ा।
जनूबी यूक्रेन में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया। लाखों की तादाद में टिड्डियां पूरे पौधों पर टूट पड़ी। जनूबी इलाकों में सूरजमुखी और दीगर फसलों को खतरा। जंग के बायस कीड़ों पर काबू पाने के रवायती तरीके इस्तेमाल करना नामुमकिन हो गया। पुर्तगाल के जंगलात के आग पर काबू न पाया जा सका। शुमाली इलाके ओराका में बुझाने के लिए फायर फाइटर्स दिन रात मसरूफ हैं। आग तेज हवा और खुश मौसम के बायस तेजी से फैल रही है। करीबी देहात और जंगलात और मुकामी आबादी को खतरात लाहक। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज कौमी स्क्वाड की तैयारियां जारी। ब्रॉवर्ड काउंटी स्टेडियम लॉर्ड हिल में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस जारी। खूब फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की गई। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा।